नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे भारत में कोविड वैक्सीन के सक्सेस की। ये कहानी है जब कोरोना इस देश में आया तो जैसे लगा कि हाहाकार मच गया। हर कोई परेशान था कि आखिर इतने बड़े देश में जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इतनी दुरुस्त नहीं है, लोगों को कोविड के बारे में कुछ पता नहीं है। कोविड एक ऐसा चाइनीज एनिमी था, एक ऐसा चीन से भेजा हुआ दुश्मन था जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं था हमें कि आखिर ये कैसा है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसा दिखता है, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किस तरह से इसका खात्मा हो सकता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हर एक सिम्टम्स जो है उसको ऑब्जर्व करने में पूरी टीम जो है वो लग गई थी। और आज भारत दुनिया का वो देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं। भारत एक दिन में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा रहा है और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि भारत अपने सभी नागरिकों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा देगा, मुहैया करवा देगा। हर किसी को ये टीका लग चुका होगा और हर कोई कोरोना से इम्यून हो चुके होंगे। लेकिन देशवासियों, ये खुशी का मौका है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही ये टीका नहीं इजाद किया है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में टीका भेज रहा है। भारत ने अपने 6 पड़ोसी देशों को मुफ्त में ये वैक्सीन भेजा है। उसमें नेपाल भी आता है। जो नेपाल चाइना के गिरफ्त में आकर भारत को आंखें दिखा रहा था, वही नेपाल भारत की तरफ मुंह ताके बैठा हुआ था कि मुझे भी ये वैक्सीन दे दो। नेपाल पैसे देने को तैयार था, लेकिन भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल को ये वैक्सीन मुफ्त मुहैया करवाया है। और भूटान को भी ये वैक्सीन जो है मुफ्त दी गई है। ये दूसरा देश है। तीसरे देश बांग्लादेश आजकल कहीं ना कहीं एनआरसी को लेकर के और शायद चाइना का खौफ इन छोटे देशों को कहीं ना कहीं सताते रहता है। इसकी वजह से वो भी थोड़े से जो मिजाज हैं वो बदले हुए नजर आ रहे थे। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को भी ये वैक्सीन मुफ्त में दिया है, मालदीव को दिया है और अपने आसपास के बाकी देशों को भी देने के लिए भारत तैयार है। भारत अपने पड़ोसी देशों की जमकर मदद करना चाहता है। भारत सिर्फ पड़ोसी देशों को ही नहीं, बाकी आप देखिए तो यूरोप के भी कई देश जो हैं वो भारत से ये टीका मांग रहे हैं। लैटिन अमेरिका भारत से ये टीका मांग रहा है और भारत हर किसी की मदद के लिए तैयार है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो लोग जब हौसला अफजाई के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स के ताली और थाली बजाए जा रहे तो मजाक उड़ाया जा रहा था, जो लोग जब दिए जलाए जा रहे थे उनको जो मौतें हुई हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो लगातार 24 घंटा बिना अपनी जान की परवाह किए काम कर रहे थे उनको प्रणाम करने के लिए जो कैंडल्स और लाइट जलाई जा रही थी, उसका जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। जो लोग बार बार ट्विटर में पूछते थे आखिर टीका कब आएगा मोदी जी, आखिर टीका कब आएगा मोदी जी, तो उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि टीका आ गया है और बाकी देशों के लिए भी गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत है, जब ठान लेता है तो कुछ करके मानता है और सिर्फ अपना भला नहीं करता है बल्कि बाकी देशों का भी भला करता है। तो आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, ऐसे 6 देश हैं जिसको भारत ने ये टीका मुहैया करवाया है। और वो लोग भी भारत की तरफ जिस तरह से मुंह ताके बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं चीन पे उनको विश्वास नहीं है। नेपाल तो चीन की इतनी तारीफें कर रहा था, उसकी भाषा बोल रहा था, लेकिन जब टीकाकरण की बात आई तो नेपाल ने भारत पे विश्वास किया, चीन के टीके को नकार दिया। तो ये बात समझने की है। भारत ने म्यांमार को भी टीका मुहैया करवाया है। भारत ने बाकी और देशों को भी टीका देने के लिए भारत राजी है और उसको भेजने के लिए जो हमारी टीम है वो तैयार है। तो ये देश के लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान तैयार है। हर विषम परिस्थिति में हिंदुस्तान और ज़्यादा निखर कर उभरता है। और जब भारत
अपने दमखम पे आता है, आत्मनिर्भर बन के आता है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा पड़ोसियों को भी होता है। जो लोग आत्मनिर्भर वर्ड जब प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था उसका मजाक उड़ा रहे थे कि लो हो गए जी आत्मनिर्भर, लो हो गए जी आत्मनिर्भर, अब आलू इतने किलो मिल रहा है, हो गए आत्मनिर्भर, ये ऐसे चल रहा है, हो गए आत्मनिर्भर। जिन लोगों के मुंह पे जितनी निगेटिव एटीट्यूड होती है ना, उसको कोई नहीं सुधार सकता है। चाहे जितनी भी पॉजिटिव बातें कर लो, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। अगर घंटी बजाए जा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, थालियां बजाई जा रही थी, तो हौसला अफजाई के लिए बजाई जा रही थी। आपका भी कर्तव्य था कि आप उसमें शामिल होते। अगर दिए जलाए जा रहे थे तो हौसला अफजाई के लिए जलाए जा रहे थे, अपने अंदर के उस प्रकाश को जलाने के लिए जलाए जा रहे थे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और वो दिन दूर नहीं रहा जब भारत कामयाब होकर निकला। तो उन लोग जो नेगेटिव लोग हैं, राहुल गांधी जी, आपको जवाब तो मिल गया होगा और उम्मीद करती हूं कि आप भारतीय टीका का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको इस देश के डॉक्टरों पे, वैज्ञानिकों पे जरूर विश्वास होगा। प्रधानमंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री का भाषण जब हुआ तो उन्होंने कहा, अभी आज की ही बात है, कि लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा सक्सेस किया। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ बोला कि ये सफलता हमारी नहीं है, ये सफलता तो उन हेल्थ वर्कर्स की है, देश के उन सभी नागरिकों की है जो इस विषम परिस्थिति में भी अपने घर से काम करने निकलते थे और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बनाए हुए थे। उनको पता था कि जब वो घर से निकलेंगे तो कभी भी अपने साथ कोरोना लेके लौट सकते हैं, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहे थे। हमारे हेल्थ वर्कर्स, उनको पता था कि जब तक वो बाहर हैं, लोगों को जो कोविड पेशेंट हैं उनके साथ रह रहे हैं, तो कभी भी वो उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। न जाने कितने हेल्थ वर्कर्स की जान भी चली गई, लेकिन इससे उनके हौसले में कमी नहीं आई, उनके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आई। वो हमारे वॉरियर थे, वो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर थे। जैसे सरहद पे हमारी सेना लड़ी थी, दुश्मनों को रोकने के लिए लड़ती है, उसी तरह इस बार कोरोना जैसे दुश्मन को रोकने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे कंपाउंडर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स सभी लगे हुए थे। और उन्होंने जो योगदान दिया इस देश को उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। मैं नतमस्तक हूं और पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है। आज ये कामयाबी उनको नवाजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये आपकी कामयाबी है, ये कामयाबी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने रात दिन इस अनजान दुश्मन का कोई भी लक्षण न पता होने के बावजूद भी रात दिन बैठकर उसके हर सिम्टम्स को रीड करते हुए उन्होंने इस वैक्सीन का इजाद किया। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां पे 2 वैक्सीन रनिंग है, 2 पाइपलाइन में है, जो 4 वैक्सीन बनाएगा। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जो बराबरी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है लेकिन सक्सेस रेट उससे भी कहीं बड़ा है। हमारे यहाँ कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की सक्सेस रेट को अगर देखें तो तकरीबन 97% है। मौतें बहुत कम हुई हैं जिस हिसाब से लोग इन्फेक्टेड हुए और जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ। आप इटली के हालात देख लीजिए, आप यूएस के हालात देख लीजिए, ब्रिटेन के हालात। जब सेकेंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना आया तो ऐसा लगा कि भारत फिर तबाह हो जाएगा, लेकिन भारत ने पूरी तरह से तैयार था। उस सेकेंड स्ट्रेन का भारत पे कोई असर नहीं हुआ। भले ब्रिटेन जो है वो थोड़ा उसको झेला और उसमें बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया, बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए, यूरोप के कई देश हो गए, यूएस में भी सेकेंड स्ट्रेन जो देखने को मिला, लेकिन भारत पे इसका कोई असर नहीं हुआ। और इन सब के बीच में वो मेडिसिन भी आ गई जो लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन के, कभी कोविशील्ड के नाम पे और कोवैक्सीन के नाम पे आई है, लोगों के लिए वो सुरक्षा कवच बन के आई है और लोग उस वैक्सीन को लेकर खुलेआम जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। बस दो डोज लेना है, 2 डोज से नीचे नहीं। जब तक 2 डोज नहीं लेंगे तब तक हर प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है। तो भारतवासियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भारत एक सक्षम भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, एक मेक इन इंडिया भारत जिसको कहते हैं उसमें है। इस कोविड के समय में भारत ने मेडिकल स्ट्रीम में, मेडिसिन इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन दिखाया है वो शायद ही कोई किसी देश ने दिखाया होगा। भारत ने बहुत कम समय में पीपीई किट से लेकर, हैंड सैनिटाइजर से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार कर ली थी। किसी पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं थी, सारा कुछ होममेड था और हर किसी को सुविधाएं जो है मुहैया हो रही थी। भारतवासियों, भारतवासी होने के नाते मैं इस भारत देश को सलाम करती हूं और सलाम है उन वैज्ञानिकों को और हमारे हेल्थ वर्कर्स को। थैंक यू वेरी मच।